द्वारिका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी, महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल जी, महावीर मंदिर न्यास समिति के सदस्य, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री एस.एन. झा जी, न्यास समिति के सदस्य, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद जी, पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री पी.के. सिन्हा जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी श्री जियालाल आर्य जी, विद्वान अधिवक्ता आदरणीय सिद्धि बाबू, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री एस.एन. सिन्हा जी, महावीर कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी, इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, छायाकार बंधु, देवियों और सज्जनों, आचार्य किशोर कुणाल जी का निमंत्रण मिला कि आज जगत गुरु शंकराचार्य जी पधारेंगे और जो विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसका स्वरूप कैसा होगा, यह आज लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जगत गुरु शंकराचार्य जी की उपस्थिति उन्हीं के द्वारा। मुझे खुशी है आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। किशोर कुणाल जी जब भी किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो मुझे खुशी होती है। आप सबको मालूम है ये जो महावीर मंदिर है, ऊपर चढ़ गया, इसका स्वरूप इन्होंने बदल दिया। कि पूरी व्यवस्था, मान्यता पहले से थी, बड़ी संख्या में लोग आते थे श्रद्धालु, लेकिन उसके इंतजाम को जो इन्होंने सुधारा, काफी इन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः गत्वा इसे एक भव्य स्वरूप प्रदान किया। और इस मंदिर में जो चढ़ावा आता है, इससे जो आमदनी होती है, उसका उपयोग करके जनहित के अनेक कार्य इन्होंने किए। और उसमें अगर कोई सबसे बड़ा काम मैं मानता हूं तो पटना में महावीर कैंसर संस्थान स्थापित कर दिया। कैंसर के न जाने कितने मरीज बिहार के बाहर जाने के लिए मजबूर होते थे, और आज महावीर कैंसर संस्थान हमारे मित्र डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी के नेतृत्व में इस तरह से आगे बढ़ा है कि अब बाहर जब कैंसर के इलाज के लिए लोग जाते हैं तो कतिपय मामलों में वहाँ के डॉक्टर विशेषज्ञ उनको भेज देते हैं कि आप जाइए, इसका इलाज ठीक ढंग से पटना में ही हो जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। हर किसी को पटना के बाहर जाना पड़ता था, आज बहुतों को पटना से बाहर, बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ता है। बिहार के ही लोग नहीं, बिहार के बाहर के लोग भी अब इलाज कराने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और इतना बड़ा और प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान कैंसर के क्षेत्र में स्थापित हुआ, तो इस महावीर मंदिर की जो आमदनी थी उसके आधार पर इन्होंने उसको शुरू किया। ये मामूली बात नहीं। इसलिए जब हम लोगों की सरकार बनी, जो तो पहले से ही किशोर कुणाल जी का संपर्क था, हम तो एक ही समय में पटना विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, इस नाते भी एक दूसरे को जानते रहे हैं। तो इनके काम को हमने देखा और किस तरह से धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि बढ़ती गई। एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होने के बावजूद
और फिर इसी को देख करके केंद्र में ये जो अयोध्या का मसला चल रहा है, उस मसले के निपटारे के लिए इनको वहाँ विशेष तौर पर प्रतिनियुक्त किया गया था और विशेष कार्य पदाधिकारी वहाँ बनाया गया था। तो इस नाते वहाँ के मामलों में अगर किसी बात की जानकारी चाहिए है, कभी इच्छा होती है जानने की, तो हम भी किशोर कुणाल जी से इस पूछते हैं कि उस समय क्या हुआ, ये उसको बताते हैं और बहुत ही आनंद के साथ सब चीज़ों को बताते हैं। तो किशोर, जब सरकार बनी तो हमने किशोर कुणाल जी को कहा कि आपने भाई तो महावीर मंदिर को इतना व्यवस्थित कर दिया, आप बिहार के अन्य मंदिरों के भी हाल को ठीक कीजिए, आप ही धार्मिक न्यास परिषद का कार्य देखिए। और उसके बाद उन्होंने देखना शुरू किया है। स्वाभाविक है, जब कोई काम व्यवस्थित ढंग से करता है तो उसको कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन उसमें कानून में भी संशोधन के लिए जो सिफारिश इन्होंने की वो हम सब लोगों ने स्वीकार की। तो जो ये कहते हैं हम लोग मानते हैं और इन्हीं पर छोड़ दिया पूरे धार्मिक जो मंदिर हैं उनके व्यवस्थापन को। कई बार तो देखा कि लोग कहते हैं कि भाई बाकी धर्मों से जुड़े हुए जो मसले हैं उनके भी मसलों के उनके भी स्थलों के रख रखाव के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो कमेटियां बनती हैं कानून के मुताबिक सरकार के माध्यम से, तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई किशोर कुणाल जी जैसा आदमी चाहिए। तो ये किशोर कुणाल जी की प्रतिष्ठा है। और जब इन्होंने बिहार के मंदिरों की स्थिति को सुधारना शुरू किया है तो मैं समझता हूँ किस तरह से अनेक जगहों पर जन सेवा के काम, लोकहित के काम होंगे। अब इनके मन में एक विचार आया कि बिहार में एक विराट मंदिर का निर्माण करेंगे। तो इन्होंने हम लोगों को भी बताया कि अंकोर वाट में जो मंदिर है उसी प्रकार से हम यहाँ अंकोर वाट राम मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। अब जैसे ही इनकी खबर नेट के जरिए सोशल मीडिया में ये प्रचारित हुई तो वैसे ही कूटनीतिक माध्यमों से इसका कंबोडिया ने विरोध करना शुरू किया, क्योंकि वो बड़े संवेदनशील हैं अंकोर वाट को लेकर। और तुरंत वहाँ से भारत सरकार में संदेशा आया। फिर भारत सरकार से दूसरे लोगों ने संपर्क साधा कि भाई वहाँ अंकोर वाट के नाम पर मंदिर के निर्माण की बात हो रही है, कंबोडिया के लोग दुखी हो रहे हैं, वो नहीं चाहते कि उनके नाम का कहीं और इस्तेमाल हो। तो हमने तुरंत किशोर कुणाल जी से बातचीत की और इनसे हमने आग्रह किया कि भाई ये लोग इतने संवेदनशील हैं तो नाम का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं का भी आदर करना चाहिए। इन्होंने साथ स्वीकार कर लिया। हमने कहा मंदिर आप विराट बनाइए लेकिन नाम अंकोर वाट नहीं रखिए। और मुझको लगता है कि अब नाम जो चयनित हुआ और आज जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा एक तरह से लोगों के बीच में उसकी घोषणा हुई, तो ये तो और सुंदर नाम है, विराट रामायण मंदिर। और बिहार में बन रहा है तो सीता जी की जगह और जानकी नगर ही इसका नाम रखा है इन्होंने, तो बहुत सुंदर है। और जो मंदिर के बारे में इन्होंने बताया, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में, तो अभी तक तो ये विशालतम मंदिर है। अब कोई इससे ज़्यादा लंबा, चौड़ा और ऊंचा मंदिर बनाएगा तब वो इनके साथ कम्पीट करेगा। लेकिन ये विचार इनके मन में आया है और उन्होंने बताया भी कि किस प्रकार से इसके लिए धन का संग्रह किया जाएगा। मंदिर के निर्माण के लिए जो 1 स्क्वायर फुट में जितनी राशि लगेगी उसी के हिसाब से लोगों को सहयोग करना है और वो भी बड़े ही पारदर्शी तरीके से बैंक के कूपन के जरिए इन्हें करना और एक एक पाई का हिसाब रखेंगे। और सो तो मैं जानता हूँ जिस तरह से महावीर मंदिर का इन्होंने इंतजाम वो सुधारा, ये करेंगे। अब सब लोग आते हैं, सभी जो पुजारी हैं उनको मंदिर की तरफ से पेमेंट होता है, जो भी चढ़ावा आता है वो चढ़ावा पूरे मंदिर का होता है, अलग से अब किसी को देना नहीं है। ये एक अच्छी परंपरा और नई परंपरा की इन्होंने शुरुआत की है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम अपने हाथ में इन्होंने लिया है
सब लोगों के सहयोग से, श्रद्धालुओं के और भक्तों के सहयोग से वो इस काम को पूरा करेंगे। और बिहार में पुरानी बहुत जगह है, ये इतिहास में शासन का और ज्ञान का केंद्र रहा, तो इसके चलते अनेक पौराणिक चीजें यहाँ पर हैं, प्राचीन चीजें। पुरातात्विक दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। बिहार में अनेक जगह है, कुछ की खुदाई हुई, कुछ की खुदाई होना भी बाकी है। मैंने तो इसलिए कहा कि भाई ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग 1000 टन सोना के चक्कर में कहीं खुदाई कर रहे हैं। हमने कहा कि बिहार में ऐसी जगह हैं कि जिसकी खुदाई की जाए तो 1000 टन सोना से ज्यादा कीमती हमारा इतिहास है। इतिहास के पन्नों पर जो धूल की परत है वो हट सकती है, इतिहास में नए पन्ने जुड़ सकते हैं, ऐसी संभावना तो हमारे यहाँ तो अपार संभावना। और हमारा गौरवशाली अतीत रहा, तो अनेक स्थल हैं जहाँ आज भी लोग श्रद्धा के साथ आते हैं या जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं। पर्यटक स्थल है, धार्मिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। हर धर्म संप्रदाय के लोग, चाहे हिंदू धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों, जैन धर्म के हों, इस्लाम के हों, सभी धर्मों के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं और हर दृष्टिकोण से। और उसके चलते तो लोग आते ही हैं। लेकिन एक नया इन्होंने जो मंदिर बनाने का निर्णय लिया है, और इतना विराट मंदिर और इतना विशाल मंदिर हर दृष्टिकोण से, तो मैं समझता हूं इसके लिए एक जज्बा चाहिए जिसकी कोई कमी किशोर कुणाल जी में नहीं है। ये जरूर करेंगे। अभी उन्होंने कह दिया है कि मैं तो चाहता हूं तेजी से हो, और इसका कारण उन्होंने बताया कि अब इनकी उम्र 60 साल की हो गई। तो मैंने जगत गुरु जी से कहा कि भाई अगर मैं गलत न हूं तो महाभारत काल में तो जितने पात्र हैं सब 60 साल के ही थे, तो 60 साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं होती है। आप पूछिए, मेरी शुभकामना है। और अपना जो आपने जो ये एक संकल्प लिया है, इसमें आप पूरा हो, सबका आपको सहयोग मिले, हम सब लोगों की शुभकामना है। और जगत गुरु जी ने कुछ शुभेच्छा प्रकट की, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। मेरा तो कोई योगदान नहीं है, लेकिन अगर इस समय कोई इतनी बड़ी चीज बन जाती है तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मैं तो अपनी पूरी शुभेच्छा देने के लिए, अपनी शुभकामना देने के लिए, और समाज में प्रेम रहे। हम लोगों ने भी बिहार में जिस तरह के धार्मिक स्थल हैं सबको जोड़ने के लिए अनेक सर्किट का निर्माण किया। रामायण सर्किट है, बुद्ध सर्किट है, जैन सर्किट है, सूफी सर्किट है। इस तरह से अनेक सर्किट पर हम लोग काम कर रहे हैं कि लोग आए और सभी जगहों पर जाएं और देखें। तो उसी प्रकार से इतना विराट मंदिर बन जाएगा तो मैं तो समझता हूं कि लाखों नहीं करोड़ों लोग यहाँ पर आएंगे और एक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र स्थापित होगा। तो मैं इस संकल्प के लिए साधुवाद देता हूँ किशोर कुणाल जी और इसके साथ लगे हुए। और अब जब आपको जगत गुरु शंकराचार्य जी का ही आशीर्वाद मिल गया तो अब आपको किस बात की चिंता है। और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य में जो विवादित विषय है देश के, उसके बारे में अपनी बेबाक राय रखें कि भाई किसी चीज को किसी को दबा करके कोई समस्या का हल नहीं, जोर जबरदस्ती से नहीं, प्रेम से हो, कोर्ट के फैसले से हो। ये इन्होंने विचार प्रकट किया और किशोर कुणाल जी ने उसका भाष्य किया। तो मैं समझता हूँ ये सर्वधर्म समभाव के लिए, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, हमारी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, अमन चैन शांति के लिए, ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी समस्त शुभेच्छा और अपनी शुभकामना प्रकट करता हूँ और अपना विश्वास प्रकट करता हूँ कि जरूर ये जो विराट रामायण मंदिर बनाने का जो संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने में आप कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।